दोस्तों अभी हम लोग इस लेसन में बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, तो हम लोग वही कंटिन्यू करते हैं। कॉपी करेंगे, इधर लिखेंगे बैलेंस शीट। अभी हम इसमें से इनकम स्टेटमेंट क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट ऑन करेंगे। अभी बैलेंस शीट में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल कॉपी करने से पहले हमें एक फॉर्मूला कॉपी करना होगा। इसे कॉपी करेंगे, क्राइटेरिया हम लोग चेंज कर रहे हैं और करंट क्राइटेरिया कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट में किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग बैलेंस शीट के असेट सेक्शन में जाते हैं, लाइबिलिटी सेक्शन में जाते हैं। लाइबिलिटी सेक्शन में आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटी सेक्शन में आपको इधर टोटल शेयर कैपिटल मिलेगा, यही कॉपी करना है। इसके बाद का लाइन आइटम रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसके हम लोग ऊपर जाएंगे। तो आप इधर देख सकते हैं टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये कॉपी करना है। सेम फॉर्मूला कॉपी करना है। इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग इधर से ले सकते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अभी हम लोग बोरोइंग्स के जो आइटम्स है वो हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो थी वो कॉपी करेंगे, पेस्ट, सेम। उसके बाद हम लोगों को कौन सा लाइन आइटम लेना है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, पेएबल्स। अभी टोटल नॉन करंट असेट्स हम लोगों ने शायद नॉन करंट लायबिलिटीज़, उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। अभी हमारे लिए टोटल करंट लायबिलिटीज़ ले लेते हैं। टोटल करंट लायबिलिटीज़,
भाई इधर आएगी टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू सम ब्रैकेट कंप्लीट। अभी हम लोग असेट सेक्शन के जो लाइन आइटम है वो ले लेते हैं। पहले आएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, पेबल्स नहीं, इन्वेंटरीज, उसके बाद उससे पहले ये लिंक करके लेते पहले। रिसीवेबल्स, इन्वेंटरीज, अभी फिक्स असेट आएंगे तो फिक्स असेट कॉपी करके लेते पहले। अभी ये सारी चीज़ें जो है वो वन टाइम है, तो वन टाइम करने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, हर बार आपको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसमें और क्या बचा है, फिक्स असेट हो गए, टोटल करंट असेट्स, अरे इधर हम लोगों ने फिक्स असेट करके लिखा है, इधर हम लोगों का टोटल नॉन करंट असेट्स होना चाहिए था। हम लोगों को इधर से रेफरेंस चेंज करना होगा। फिक्स असेट इधर है ऊपर, वापस हम लोग जाएंगे टोटल नॉन करंट असेट्स के पास। बहुत लोगों को ये सारी चीज़ें समझने वाली नहीं है, अभी वो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगी, क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा मॉडल्स बनाएंगे उसके ऊपर ही आपको समझ में आने वाला है। अभी हम लोग टोटल नॉन करंट असेट्स ले लेते हैं, उसके बाद टोटल करंट असेट ले लेते हैं। बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो लास्ट लाइन आइटम रहेगा वो ले लेते हैं। टोटल करंट असेट्स, इधर है टोटल करंट असेट्स ऊपर है, नॉन करंट असेट्स ली थी हम लोगों ने। कैश, भी फॉर्मूला कॉपी होगा, टोटल असेट्स इसमें 277 नंबर हम लोग वापस से डालते, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट कंप्लीट, सारे लाइन आइटम आएंगे, कंट्रोल आर। अभी इधर हम लोगों को चेक करना है कि बैलेंस शीट बैलेंस है कि नहीं। अगर वो बैलेंस नहीं रहेगी तो हमें देखना होगा कि क्यों बैलेंस नहीं है, कौन से लाइन आइटम मिसिंग है। अभी इस केस में तो ऐसा नहीं है, बैलेंस शीट बैलेंस है। अभी हम लोग फ्यूचर की बैलेंस शीट बना देते हैं। अभी इसमें से क्या होगा, इसको कॉपी करना होगा आपको, शेयर कैपिटल लास्ट ईयर का रहेगा। रिजर्व एंड सरप्लस में जो अभी के रिजर्व्स है 2020 के, उसमें प्रॉफिट ऐड होगा। अगर वो लॉस होगा तो लॉस ऐड होगा, क्योंकि कंपनी में से कैश चली गई है और वो रिजर्व में से जाती है।
ठीक है, इधर भी ज़रूरी था। सारे लाइन आइटम में है। तो इसमें से जब कॉपी किया रहेंगे, ठीक है, तो इसमें रिजर्व्स में नेट प्रॉफिट हम लोगों ने ऐड कर लिया है। उसके बाद सारे लाइन आइटम सेम रहेंगे। अभी इसमें से कैश आएगी इधर। ओके, तो कैश हमारे पास नहीं है। जब तक हम लोग कैश फ्लो नहीं बनाएंगे तब तक हमारे पास कैश नहीं रहेगी। तो अभी के लिए हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कंट्रोल, सेम फार्मूला रहेगा बाकी जगह पे। इधर चेंजेस होंगे क्योंकि इधर आएगा और ये लास्ट ईयर के नंबर्स रहेंगे। बाकी सारे नंबर्स सेम रहेंगे क्योंकि हम लोगों ने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। ये कैश, तो ये बैलेंस शीट बन गई। जब तक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अपडेट नहीं होते हैं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी बैलेंस शीट बैलेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, कि नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें पहले कैश फ्लो बनाना होगा। तो अभी इस लेसन में हम लोगों ने बैलेंस शीट बना के लिए, नेक्स्ट लेसन में हम लोग कैश फ्लो बना देते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।